नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के से प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस उमेश मनीष आन समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारी 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, प्रेमी बंधुओं, भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए हम कबीर साहब के कुछ दोहे फिर लाए हुए हैं आपके समक्ष। हम अपने रचना में जो दोहे चौपाई और कविता में लिखते हो तो देते ही रहते हैं। हम कब अन्य महापुरुषों के वचनों को आप तक पहुंचाने की का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ। कबीर साहब उच्च कोटि के कवि थे और जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी भाव प्रदर्शन किया है। मनुष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए, सच्चाई को समझाने के लिए बोध कराया है। अगर हम इन बातों को अपने में अमल लाएं तो हमारा जीवन सुखमय मधुमय बन सकता है। तो लीजिए, कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हारो है, मन के हारे हारो है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीत। कि मन से हार जाना ही हार होती है और मन से जीत जाना मन जीत होती है। मन को जीतो, मन से हारो नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु को पाने के लिए मन ही के प्रति, मन के विश्वास से ही हम सत्य को पहचान सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि मनोपंगमा धम्मा मनुसेठ्या मनोमया। ये भगवान बुद्ध का कथन है कि मनुष्य शब्द मन से बना हुआ है। मनुष्य, बुद्ध ने कहा कि मनो श्रेष्ठ और मनोमया, कि मन वो सबसे श्रेष्ठ है, मन में ही संसार है। संसार में सर्वश्रेष्ठ मन ही है। पढ़ेंगे गीता में मन को बस में कैसे किया जा सकता है, आप गीता पढ़कर देख लीजिए। शरीर घर है, इसमें कोई बसा है। शरीर में आत्मा है, मन है, दोनों के बीच में मन और शरीर को जोड़ दो। मन को शरीर से जोड़ दो तो ये मन संसारी हो जाता है, और अगर आत्मा के साथ मन को जोड़ दो तो यही सन्यासी हो जाता है। मन ही के सारे जोड़ का खेल है। जब मन शरीर की छाया लेकर चलता है तो समझो पतन हो रहा है, और जब आत्मा की छाया लेकर के मन चलता है तो समझ लो हमारी उन्नत हो रही, विकास हो रहा है। इसीलिए मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और कहें कबीर ते गुरु पाया, मन ही के प्रतीत। तो लीजिए, आप कबीर साहब कहते हैं कि बोले बजल समारी के, बैठे ठौर संभार। कहे कबीरता दास की, कबहू न होवे हार। बोले वचन संभार के, मनुष्य को अपने वचनों को संभाल कर बोलना चाहिए। ये कटु वचन, जो मधुर वचन है उससे कटुक वचन है तीर। ये कड़वे वचन बहुत तीर होते हैं। इनके कड़वे वचन बोलने से, गीता में भी लिखा है, पारुष्य में ऊंचा कठोर शब्द ये कभी दैवी संपदा को प्राप्त नहीं करने देते हैं। मनुष्य कितना भी तपस्या, पूजा, भजन पाठ करे, लेकिन कड़वे वचन सब उच्छार कर देते हैं। तो वचनों को संभाल कर बोलना चाहिए। जैसे किसी ने लिखा है कि ये तराजू तौल कर तब बुक बहारान, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान। ये अमोल है। और जहाँ बैठे वहाँ पर संभल कर बैठना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह कर ले, आसन सही हो,
और बैठने के हमें समझना चाहिए हम कहाँ पर बैठे, हमें कैसी बात करना है, किस समय कहाँ, ये सब गीता में आपको मिल जाता है। अब देखिए संतों के लिए उन्होंने फिर कहा, एक संत तुम्हारा काम ये क्या, ये कर नहीं है हंसी ठिठोली मस्करी मजाक करना, कि बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम, मद माया यो स्त्री नहीं संतन के कामों। कबीर साहब कहते हैं बोली ठोली मस्करी, ये ऐसी बोली न बोलो जो कलेजा छोड़ दे, और ठोली ठिठोली किसी हंसी मत करो, मस्करी मत करो। हंसी मस्करी ठिठोली हंसी खेल हराम, ये सब हराम है चंद के लिए। मद माया ये तेरी नहीं संतन के काम, मद और माया इस संतों के काम नहीं है। स्त्री इनकी पसंद, जो मद और माया अब मान रहे हो स्त्री पसंद की बातें करे। ऐसा कोई ना मिले जासे कहे निसंग, जासो हृदय की कहूँ सोई मारे डंक। कबीर साहब कहते ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं निसंग होकर के बिना डर के अपनी बात को कह सके, और अपने जासों हृदय की कहूँ, हम जिससे अपने हृदय की कहते वही हमें डंक मारता, वही परेशान करता है, हंसी मस्करी करता है, इसलिए किससे कहें। और ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूरु अनेक, जपिया तपिया बहुत है शीलवंत को एक।